Okay, so concept almost over of the inheritance, and we have started the programming. So today we are going to see some more programs. Inheritance. Okay. Look at the question. This question have been discussed or not? क्या हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है या नहीं किया है? देखकर बताइए. नो सर. नहीं, ये 2018 का क्वेश्चन है. इसमें ये बेस क्लास है. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेस क्लास, जिसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज फंक्शन है और एक नॉन पैरामीटराइज नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है. अंडरस्टैंड? और ये जो फंक्शन है वो फैक्टोरियल जनरेट कर रहा है और फैक्टोरियल जनरेट करके रिटर्न करेगा. और ये एक सीरीज है जो हमें कैलकुलेट करनी है. इसमें नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल्स हैं. पहले हम थोड़ा सा बता दें इसके बारे में. अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारी सीरीज का कैलकुलेशन होगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 4 फैक्टोरियल. होप यू अंडरस्टैंड द फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल होता है 1 और 2 फैक्टोरियल होता है 2. यानी जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे. 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 6 का फैक्टोरियल होता है 720. ऑलराइट, तो इन सबको जो हम जोड़ेंगे तो 24 प्लस 6 30, 33 आंसर आना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. ये जो फंक्शन है वो सिर्फ फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा है. सीरीज कैलकुलेशन इसका काम नहीं है. सीरीज कैलकुलेशन हम ड्राइव क्लास में करेंगे. बेस क्लास से हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा और सीरीज का कैलकुलेशन हम ड्राइव क्लास में करेंगे. अब हम थोड़ा नीचे आते हैं. ये है ड्राइव क्लास. इसमें भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो अपने डेटा मेंबर के साथ साथ बेस क्लास के डेटा मेंबर को भी फिलअप करेगा. और जो ये सीरीज है उसका कैलकुलेशन यहां पे होगा इस फंक्शन के अंदर, जिसका नाम है कैलसम. कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन सीरीज. और सीरीज के कैलकुलेशन में जो फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है वो हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करके करेंगे. अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. Now you can see that there are two display. So I will call this display from this function by the super keyword. Do you understand? अब इसको धीरे धीरे करते हैं. सबसे पहले हम बेस क्लास बनाएंगे. एग्जाम में आपको बेस क्लास नहीं बनाना है, ये बात मालूम है ना? यस सर. लेकिन यहां पे हम बनवा देते हैं ताकि आप रिलेट कर सकें और कॉलिंग में और एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. बस इसलिए बनवाते हैं और कोई बात नहीं. हमसे कहिए हम डायरेक्ट ड्राइव क्लास से बना दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 मिनट में बन जाएगा. लेकिन आपको बेटर तभी समझ में आएगा जब आप बेस क्लास को बना लें. एग्जाम में आपको बेस क्लास नहीं बनाना है. ओके, नाउ स्टार्ट द प्रोग्रामिंग.
सीरीज, वेयर इज सीरीज? सीरीज को मैं डिलीट कर रहा हूं. ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अ क्लास नेम सीरीज. हमेशा हम फाइल का नाम वो लेते हैं जो हमारे ड्राइव क्लास का नाम होता है, क्योंकि मेन ड्राइव क्लास में होता है. क्लास, फर्स्ट क्लास क्या है? ओके, ये फर्स्ट ईयर की शीट है, ये आपकी, ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द बेस क्लास? नंबर. 1 मिनट प्लीज. नंबर. और इज देयर एनी डेटा मेंबर इन द नंबर? यस, अ सिंगल डेटा मेंबर n. जहां समझ में ना आए वहां मत पूछना, वहां पूछ लेना. मेरा कहने का मतलब, नंबर, नंबर, दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. int nn, और इस nn को n में स्टोर कर देंगे. कंस्ट्रक्टर पार्ट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा रोल होता है कंस्ट्रक्टर का. ओवर हो गया. अब है int फैक्टोरियल, एंड इट्स अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन विद द a पैरामीटर. हमें a का फैक्टोरियल निकालना है. डू यू नो द फैक्टोरियल? i is equal to 1, i less than equal to a. हाई स्कूल से हम लोग फैक्टोरियल निकालते चले आ रहे हैं. f is equal to f into i and return f. Factorial part is done. Then display the data member. तो इस क्लास में सिर्फ एक ही डेटा मेंबर है. दिस क्लास हैज अ सिंगल डेटा मेंबर. Value of n plus n. My base class is over. Any problem in this? Tell me please. No, Any problem in this? Very good. अब जो काम करने जा रहे हैं उसके मार्क्स हैं, इसके मार्क्स नहीं थे. अब ड्राइव क्लास बनने जा रहा है, उसके मार्क्स हैं. यहां से आपके मार्क्स कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गए. सीरीज इज अ ड्राइव क्लास जो कि एक्सटेंड करेगा किसको? बेस क्लास को, दैट इज नंबर. अब सीरीज में कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं? इसमें सम डेटा मेंबर है जिसमें सीरीज का सम आएगा. ओके ओके. अब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. आगे देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ क्लासेस. जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने डेटा मेंबर के साथ साथ बेस क्लास के और सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को भी इनिशियलाइज करता है. नंबर ऑफ टाइम दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमें यहां पैरामीटर नहीं दिए हैं, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड? ये तुम्हारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा. कितने पैरामीटर? two. देखो, बेस क्लास में कितने पैरामीटर्स हैं? सॉरी, बेस क्लास में कितने डेटा मेंबर हैं? कितने हैं भैया? 1. और ड्राइव क्लास में कितने हैं? 1. टोटल कितने हुए? 2. तो लेकिन इस वेरिएबल के लिए हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेटिंग वेरिएबल है. सम में वैल्यू तब आएगी जब ये सीरीज कैलकुलेट होगी. तो अभी तो हम शुरू में कोई वैल्यू इसमें दे नहीं सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टार्टिंग में हम सम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते. मान लो हम 120 डिफाइन कर देते हैं और सीरीज का कैलकुलेशन कुछ और होता है, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट के व्हाट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ सम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस तो सर। सम के लिए हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस चीज को सर, इस चीज को एक मिनट जरा एक मैसेज ड्रॉप कर दें। ओके, अब देखिए ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमने दूसरे बैच में लिया है। सी, ये क्लासरूम है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 4 स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम होना है, ओके, और एक टीचर है, ये ब्लू वाला टीचर है, इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं, ये टीचर, ओके। अब इन लोगों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर्स आर रिक्वायर्ड? How many question papers are required? 4 or 5? 4। टीचर को भी दोगी क्वेश्चन पेपर पावनी कि वो भी सॉल्व करे? सब वो पढ़ेगा नहीं क्या पेपर? सब पेपर नहीं पढ़ेगा? नहीं नहीं, पेपर उनको दिया जाएगा जिन्हें सॉल्व करना है। हाँ तो सच्चा है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को तो पेपर दिया जाएगा। टीचर ही बात तो सॉल्व करता ही है। नहीं नहीं, अभी अभी लॉजिकली सोचो कि जब तुम पेपर देने जाती हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे टीचर बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं? पेपर जरूर रखते हैं अपने पास, सॉल्व कर रखना नहीं है, यहाँ पर सॉल्व करने की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट पेपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे या टीचर को भी दिया जाएगा? ओनली 4, राइट? इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिकॉज इट इज अ टीचर। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हम उतने ही पैरामीटर लेते हैं जितने हमारे मेन वेरिएबल्स हैं। कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स के लिए हम लोग पैरामीटर नहीं लेते, अंडरस्टैंड? तो ये हमें देखना है कि विच वन इज अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल। उसकी पहचान कैसे होती है? प्रोडक्ट, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, सम, एवरेज, ये सब आपके कैलकुलेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, अंडरस्टैंड? तो जस्ट आई वांट टू क्लियर ऑल द ड्राइंग, एंड सिर्फ हमें इसके लिए पैरामीटर चाहिए है, इसके लिए नहीं चाहिए। बराबर? बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां आ जाओ वापस। तो सीरीज INT-NN and this NN is required for base class। तो हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल पैरामीटर की जरूरत है। तो आई विल कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर सुपर NN। ये कॉल हो गया। अब बचा क्या? सम। तो इसके लिए पैरामीटर तो नहीं चाहिए है, लेकिन इसको तुम 0 दे दो। 0 इज नथिंग, जब कोई वैल्यू आएगी तो 0 विल बी रिप्लेस्ड, अंडरस्टैंड? अब यहां पर इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो आगे जाने में अच्छा लगेगा, हमें भी और आपको भी, हमें भी और आपको भी। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। अगर हो तो भैया बता देना, जैसे अभी पावनी को था, 5 पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे दे रही थी। किसी को भी डाउट हो तो बता दिया करो, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। अच्छा, अब कैलसम, व्हाइट कैलसम, calculate the sum of given series। okay, this is a most scoring function। इसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं जिसमें आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी हो। तो कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन सीरीज। कौन सी सीरीज? ये वाली सीरीज।
तो इसमें 1 से लेकर के n तक सारे नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, I just take a variable I, और for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus। ओके, अब सवाल ये आता है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाए। Who is calculating the factorial, man? धीरे धीरे ऊपर आओ और देखो, ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। अगर तुम इसे कॉल कर लो तो ये तुमको फैक्टोरियल दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. अब Yes, sir. हाउ टू कॉल दैट फंक्शन? देखो, मैं एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल आई। अंडरस्टैंड? हो गया। दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, और तुम चाहो तो इसको 2 पार्ट में तोड़ भी सकते हो। कैसे? हाउ? दोनों में लिख देता हूं, जो तुम्हें आसान लगे बताना। दोनों में तुमको नंबर मिल जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड। पहले हम INTJ में फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें I पास कर देते हैं। अब J में आ जाएगा आपका फैक्टोरियल। अगर आपने I में 1 पास करा तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा J में। अगर आपने 2 पास करा तो 2 का फैक्टोरियल J में आ जाएगा। अगर 3 पास करा तो 6 आ जाएगा। अब इस फैक्टोरियल को धीरे से सम में ऐड कर लो। अंडरस्टैंड? दैट्स इट। आप चाहें तो इसको 2 स्टेटमेंट में लिख लें और चाहे एक स्टेटमेंट में। इट्स अप टू यू। एंड वी आर कॉलिंग द बेस क्लास फंक्शन दैट्स नेम इज फैक्टोरियल। नाउ 1 सेकेंड। कैलसम के बाद क्या? डिस्प्ले। डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ क्लासेस, मतलब दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर आपको डिस्प्ले करना है। जस्ट 1 सेकेंड। तो बेस क्लास के डेटा मेंबर को कौन डिस्प्ले कर रहा है? बेस क्लास के डेटा मेंबर को ये डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है ना? तो इसको कॉल करने के लिए वी हैव टू यूज सुपर डॉट डिस्प्ले, एंड इसके अपने जो डेटा मेंबर हैं वो केवल सम है। तो सम को तो हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ सीरीज प्लस सम। दैट्स इट। अब ये हो गए। इससे बेस क्लास डेटा मेंबर डिस्प्ले है और ये हमारा ड्राइव क्लास डेटा मेंबर। बेस क्लास का डेटा मेंबर डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले हो रहा था, तो आई हैव कॉल्ड द डिस्प्ले। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ पब्लिक स्टैटिक void main string args। दिस इज बेसिकली मेन, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीरीज का, न्यू सीरीज, और 4 पास कर दिया एज ए पैरामीटर। अंडरस्टैंड? तो ये 4 जो हम पास कर रहे हैं वो ड्राइव क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा, क्योंकि ड्राइव क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आई विल शो यू। इसको मैं थोड़ा कॉपी करके करीब ले आता हूं ताकि आप समझ लें। 1 मिनट प्लीज। ये देखो, यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो 4 आप पास कर रहे हैं दैट विल बी स्टोर इन nn, और यहां से ये nn पास होकर के चला जाएगा आपका कहां? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये जाएगा आपका इसमें। जस्ट अ मोमेंट, ये आपका सुपर के थ्रू इसमें आ जाए।
और यहां से ये n में आ जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 4। क्लियर? 4 का मतलब ये है कि ये जो आपकी सीरीज कैलकुलेट हो रही है उसमें लूप 4 तक चलेगा। तो 4 तक चलने का मतलब है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, थोड़ा सा अभी हम और ड्राई रन करेंगे, और 4 फैक्टोरियल। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको कैलकुलेट किया था अगर आपको याद हो, और 33 आंसर आ रहा था। 4 फैक्टोरियल 24, 6 30, 31 32, हाँ 33 आ रहा। अब देखो ध्यान से देखना, और मैं अभी पूछूंगा आई की वैल्यू अगर 1 है तो फैक्टोरियल फंक्शन में अगर हम 1 पास कर रहे हैं तो जे में क्या आएगा? क्या आएगा जे में? 1 का फैक्टोरियल यानी कि 1, और ये 1 सम में ऐड हो जाएगा, और सम की इनिशियल वैल्यू है 0। हमने यहां की है। अगर किसी को स्क्रीन दिखाई दे रही हो, सॉरी, अगर किसी को स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो ये देखो, ये हो रहा है सम 0, दिखाई दे रहा है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, यानी 0 प्लस 1। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 का फैक्टोरियल जे में कितना आएगा? टेल मी। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 1 इंटू 2 2, तो ये 2 सम में ऐड होगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जब यहां से 3 पास होगा तो 3 का फैक्टोरियल जे में कितना आएगा? 6 प्लस सम, तो 6 प्लस 3 9। 9 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जब हम 4 को पास करेंगे तो फैक्टोरियल फंक्शन हमें 4 का फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा, दैट इज 24। और 24 को जब हम सम में ऐड करेंगे, 9 प्लस 24 इज इक्वल टू 33। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये जो फैक्टोरियल क्रिएट हो रहा है, ये मालूम है कैसे जनरेट हो रहा है, या ये भी बता दें ऊपर जाके? फैक्टोरियल 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 वाला पार्ट बता दें ड्राई रन करके। नहीं सर, रहने दिए। यहां पे ये जो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, कोई आंसर नहीं देता इसलिए मैं समझ नहीं पाता हूं। लीजा फातिमा, लीजा सर रिजवी, रहने दिए। हाँ, यस सर। फैक्टोरियल एक बार बता दें या समझ में आ गया है? देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो नो कहने में कोई इंसल्ट नहीं है, हम समझा के आगे जाएंगे। पावनी, ये वाला पार्ट बता दें कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है? बताओ पावनी। आ गया? लीजा, यस सर। ये समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके। तो अब कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे आफ्टर कंस्ट्रक्टर? एनी आइडिया? आई विल कॉल कैल्सम फंक्शन, ये कॉल करेंगे।
क्योंकि इसी के अंदर सीरीज का कैलकुलेशन हो रहा है। प्लीज वेट। अब कैल्शियम के बाद कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? डिस्प्ले। अंडरस्टैंड? अब देखेंगे कोई एरर है या नहीं, होनी तो नहीं चाहिए। ओके, द क्लास पैकेज इज ऑलरेडी क्रिएटेड। 1 मिनट। कुछ स्टेटमेंट्स हमने गलत लिख दिए थे। लेट मी कंपाइल, देयर इज नो एरर। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएंगे। पहला तो लिख कर आएगा वैल्यू ऑफ n इज 4 और दूसरा आंसर आएगा सम ऑफ सीरीज इज 33। जस्ट 1 सेकेंड, लुक एट द आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगर n की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो हमारी सीरीज में क्या आउटपुट आएगा? मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। 153। 4 फैक्टोरियल तक तो 33 आ रहा है, 33। अब इस 33 में 5 का फैक्टोरियल 120 और जुड़ जाएगा। जुड़ेगा? Yes, sir. और ये आपका आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। लेट मी चेक। यहां पर 5 पास करके देख लीजिए। अच्छा, अभी एक चीज और बताएंगे। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी तो मैंने कहा था क्लास में क्लियर कर देंगे। डन। अब गर्ल्स में कोई आंसर दे कि अगर n की वैल्यू 3 होती है तो आंसर कितना आएगा? 9। 9 आएगा? सही बताओ। अभी हमने डिक्लेयर नहीं करा है कि सही है गलत है। कितना आएगा? Yes, गर्ल्स sir. में आंसर देंगी। 9। और कोई? 9 कैसे आएगा? 1 मिनट। और जो दो लीजा और हैं उनसे पूछ रहे हैं 9 कैसे आएगा? सर 9 ऐसे आएगा क्योंकि अगर आपने n की वैल्यू 3 ली है तो हमारी सीरीज इतनी कैलकुलेट होगी, Yes, sir. है ना? और 3 का फैक्टोरियल होता है 6। अभी तक वही है, बदला नहीं। और 2 और 1। और भी लानी थी, वो बड़े वाले पैकेट की लानी थी, जो बड़ी नहीं हो जाती वो वाले पैकेट की लानी थी। ले आएंगे और भी। ठीक है। लेकिन स्लाइम हमें भी चाहिए, अभी तो स्लाइम शायद बिक रहा अभी तुम रुक तो जाओ क्या। यस, ऑल राइट, ठीक। ओके, मैंने इसको थोड़ा हर एंगल से आपको समझा दिया एंड सॉल्यूशन इज इन द फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कोई लाइन पूछनी हो तो पूछ लीजिए। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपको एग्जाम में सिर्फ इतना बनाना है, मैं उतना आपको कॉपी करके दे रहा हूं। सिर्फ आपको एग्जाम में इतना बनाना है। जस्ट कॉपी, हियर आई एम पेस्टिंग, इतना बनाना है और एक ब्रैकेट और क्लोज कर दीजिएगा अपने ड्राइव क्लास। बस एग्जाम में आपको सिर्फ इतना बनाना है। कुछ आपको मतलब नहीं है बेस क्लास से, कोई मतलब नहीं है आपको मेन से। ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है जो मैंने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड? और ये बीच बीच में जो हम कमेंट्स देते हैं ये क्लास 12 के कोर्स का पार्ट है, आपको कमेंट्स देना है। यहां पर आप ऐसे लिखिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, बस मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा।
ड्राइव क्लास क्लोजिंग या ड्राइव क्लास एंड, जो भी आप जैसी अंग्रेजी ठीक समझे। अच्छा, यहां पर आप ऐसे थोड़ा लिख दीजिएगा, ड्राइव क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। और अगर टाइम हो, कॉलिंग सुपर क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अंडरस्टैंड, ठीक है, डन। एक नंबर आपका एक्सटेंड कीवर्ड का होता है, एक नंबर आपका सुपर कीवर्ड का होता है, पहले भी बता चुके हैं। सुपर कॉल करना मतलब जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कॉल करते हैं, बेस क्लास का एक नंबर उसका होता है। 2 नंबर हो गए, और 2 नंबर आपके इस फंक्शन के होते हैं जिसमें आप कुछ प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट लॉजिकल काम करते हैं, तो 4 नंबर हो गए। और एक होता है इससे फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू जो आप बेस क्लास के कॉमन फंक्शन को कॉल करते हैं, तो टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। All right. Now, do you want to ask any question? Okay. आज हम दूसरे स्लॉट में नहीं जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, ठीक है। और थोड़े क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, उन्हें ट्राई कीजिएगा। अभी कोई ऐसा एग्जाम तो होने नहीं वाला है, ठीक है। हाँ, do you want to ask any question in this? Tell me. सर हाँ, सर जो आपने शीट दी थी उसमें से क्वेश्चन 2 नहीं आया सर। हमने जो शीट दी थी वो ना दें। नहीं सर, उसमें से क्वेश्चन 2 नहीं आया सर। हाँ, कहाँ है 2? कौन सी शीट? हमने बहुत शीट दी है यार, कौन सी शीट? सर इनहेरिटेंस वाली शीट जो अभी आपने दी है रिसेंटली। इनहेरिटेंस, ये देखो, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बस तुम लोग पढ़ लो, उतना मेरे लिए काफी है। ये शीट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज पहली बार इस शीट को देख रहे होंगे। ये हाँ मुझे सर, यही वाली। हाँ तो आपने ग्रुप में भेजी थी। हाँ, गुड, ग्रुप पे भेजी। जो तुमने इसको सर। ओपन करके पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ है? यस सर, मेरे पास 2 ग्रुप से आई थी। अच्छा अच्छा, सर वाले ग्रुप से तुमको हटा देंगे हम कुछ दिन में, ठीक है, तुम इधर ही रहो। अरे नहीं, ठीक है, ये देखो, ये जो है, आई एम द एडमिन, आई हैव अ फुल पावर। अब देखो, you have full power, that's why I requested you to. ठीक है ठीक है, अच्छा, रखेंगे कुछ दिन और तुमको उधर, ठीक है। अच्छा, ये वाला भैया, क्या सर? हाँ सर, इसका लॉजिक नहीं बन पा रहा है। ये लॉजिक नहीं, ये थोड़ा यार एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन है, इट विल टेक अ फ्रेश क्लास, तो करवा देंगे, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करें, श्योर सर, ठीक है। तब बोलो। और थोड़ा ये पढ़ लेना भैया, हमने लिखा है इसमें सब चीजों के बारे में, इसको पढ़ लेना। हाँ सर, वो सब पढ़ लिए सर। हाँ, और ये बैंक वाला करा था हम लोगों ने, हाँ सर, ये कर चुके। बैंक करा था। ये वाला क्यों नहीं कर रहे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इजी भी है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, 1 मिनट बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने आज से 5 साल पहले बनाया था, 5-6 साल पहले, और इसी पर बेस 2018 का क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन। तो इसको मैं अलग से तुमको ग्रुप में दे रहा हूं। देखो, हम करवाते चले जाएंगे, तुम कॉपी करते जाओगे, प्रोग्रामिंग वैसे अच्छे से आएगी नहीं। थोड़े क्वेश्चन तुम भी करो ट्राई दिस क्वेश्चन। सर हाँ भैया, यहीं पे बताओ। सर, जो आपने अभी 2018 वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें फैक्टोरियल था, वो एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा। उसको ग्रुप में बनाएं? नहीं सर, ग्रुप में भेज दीजिएगा सर। अच्छा, ये है,
ठीक है। 2018 बोर्ड क्लास में क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं, वो तो ऐसा पढ़ाते समझ में ही नहीं आते थे। नहीं, कोई एक टॉपिक चल रहा होगा, वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बाइनरी ट्री वगैरह चाहिए। बाइनरी ट्री आप लोगों को हम बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, अभी थोड़ा उसमें टाइम है, बस इसके बाद ही आएगा। पहले थोड़ा बोर्ड के क्वेश्चंस हो जाएं। थोड़ा सा बैच स्लो हो रहा है क्योंकि होमवर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन 2015 कर लो, मैं दिखा रहा हूं कौन सा, थोड़ा सा फास्ट हो। ये 2015 कहाँ गया यार? नहीं, ये नहीं, इनहेरिटेंस दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ये 16 का। ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। इसी को मैं अगली क्लास में डिस्कस भी करूंगा, लेकिन तुम लोग करना भी, इसकी डिटेल तुम्हारे ग्रुप में है, ठीक है? बैंक में जॉब मिल जाएगी, इसको कर लो, ठीक है?